सर आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक ऐसे सेक्टर, एक ऐसी थीम के बारे में जहां पर काफी लंबे समय से सुस्ती देखी जा रही थी, लेकिन पिछले चंद महीनों से अगर आप देखेंगे तो वहां पर अच्छी खासी तेजी देखने को मिल रही है। वहां के जो कुछ स्टॉक्स हैं, उस सेक्टर के जो स्टॉक्स है, स्टॉक्स के अंदर भी तेजी देखने को मिल रही है। और इसीलिए कुछ म्यूचुअल फंड स्कीम है जो कि उसी थीम पर है, यानी थीमेटिक फंड है, वहां पर भी आपको कुछ तेजी देखने को मिल रही है। सारी चीज मैं आपको लाइव दिखलाने वाला हूं मेन स्क्रीन पर जाने के बाद, समझ रहे हैं ना। तो आखिर वो कौन सा सेक्टर है, कौन सी ऐसी थीम है और वहां पर निवेश करना क्या अभी सही रह सकता है या नहीं रह सकता है, आने वाला टाइम में इंडिया के अंदर उसका फ्यूचर क्या है, उसका स्कोप क्या है, इन तमाम तर मुद्दों के ऊपर हम बात करेंगे। रिस्क को भी हम डिस्कस करेंगे, रिटर्न्स को, रिवॉर्ड्स को भी हम डिस्कस करेंगे। तो ऑफ कोर्स वीडियो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होगी। बस एक लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको पता है कि भाई हम इस तरह के इंटरेस्टिंग कंटेंट लेकर आते रहते हैं। सर डायरेक्ट हम मुद्दे के ऊपर आते हैं। देखिए हमारे इंडिया के बारे में ना एक्चुअली दो चीजें आपने बहुत ज्यादा सुन रखा होगा। पहली चीज ये कि भाई इंडिया जो है एक ग्रोइंग इकोनॉमी है, तो ये इकोनॉमी के बारे में आप सुन चुके होंगे कि भाई ग्रोइंग इकोनॉमी है, मतलब यहाँ पर बहुत सारी चीजें अभी ऐसी हैं जो ग्रो करना बाकी है। दूसरी चीज आपने सुना होगा कि भाई डेवलप कंट्रीज है, मतलब यहाँ पर बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जहाँ पे डेवलपमेंट की जरूरत है, जहाँ पे डेवलपमेंट अभी होना बाकी है, डेवलपिंग कंट्री इसलिए हम इसको बोलते हैं। तो हमारे यहाँ अगर इंडिया के अंदर फ्यूचर की अगर हम बात करें और इंफ्रास्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो इंफ्रास्ट्रक्चर के स्कोप इंडिया के अंदर किस प्रकार के और किस हद तक के है वो बताने की जरूरत नहीं है। आप देख लीजिए बहुत सारे इंडिया के अंदर, देखिए एक कंट्री जब डेवलप होती है तो उसको कई तरीके से आप देख सकते हैं ना, और कई तरीके से जब वो तरक्की करती है तब जाकर उसे डेवलप कंट्री कहते हैं, समझ रहे हैं। जैसे आप छोटी छोटी चीजों को अगर मैं गिनाऊं, जैसे मॉल हो गया, बड़ी छोटी बिल्डिंगें हो गई, उसके बाद रोड हो गए, कंस्ट्रक्शन हो गए, उसके बाद और भी दूसरी चीजें जो हो गई, ये सारी चीजें जब डेवलप करेंगी इंफ्रा की तब जाकर डेवलपिंग कंट्री कहलाएगी। इसके अलावा और भी बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिसको जहां पर डेवलपमेंट की जरूरत है, और वो सारी चीजें जब डेवलप होंगी तब जाकर ऑफ कोर्स वहां पर हम ये कहते हैं कि भाई कंट्री के अंदर डेवलपमेंट हो रहे हैं, यही कहते हैं ना। तो इंडिया के अंदर ये चीजें, आपने दो चीजें बहुत ज्यादा सुन रखी होगी। तो फाइनली मेरे कहने का यहाँ पर ये मतलब है कि अगर इंफ्रा की पर्सनली अगर इंफ्रा की अगर बात की जाए ना, तो इंडिया के अंदर बहुत सारे ऐसे मॉल्स बनने बाकी है, हॉस्पिटल्स है, मकान है, उसके बाद रोड है, उसके बाद हाईवे वगैरह है, उसके अलावा और भी बहुत सारी चीजें हैं जो इंडिया के अंदर जरूरत है, उसके ऊपर काम कर रहे हैं, सरकार के भी फोकस है इसके ऊपर। तो आने वाले टाइम में 4 से 5 साल, 7 साल, 8 साल जो होने वाले हैं, ऑफ कोर्स इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर के लिए, इस थीम के लिए बहुत ही बेस्ट रहने वाला है। देखिए यहाँ पर एक बात और भी आपको ख्याल रखना चाहिए कि भाई देखिए स्टॉक मार्केट का एक नेचर है कि स्टॉक मार्केट के अंदर जो भी थीम है, जो भी सेक्टर्स है, वहां पर सेक्टर रोटेशन होते रहते हैं। तो सेक्टर रोटेशन की वजह से ये हकीकत बात है कि बहुत ही लंबे समय तक कि किसी पर्सनल एक सेक्टर के अंदर, पर्टिकुलर एक सेक्टर के अंदर लंबे समय तक, बहुत लंबे समय तक, जैसे 5 साल, 7 साल, 8 साल, 10 साल तक ये तेजी न रहे, ये चीज मैं मानता हूं। लेकिन आने वाले जो 4 से 5, 6 साल होने वाले हैं वो बेस्ट होने वाले हैं, समझ रहे ना। बीच बीच में हाँ गिरावटें भी होंगी, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि सेक्टर के अंदर गिरावट नहीं होगी, या इस सेक्टर के अंदर जो काम करने वाली कंपनीज है उसके अंदर, उसके शेयरों में, उसके स्टॉक्स में गिरावट नहीं होगी, गिरावट होगी, लेकिन हाँ ये ऊपर जाएंगे, समझ रहे हैं ना। तो यहां तक ये सारी बातें क्लियर हो गई। अब जरा चलिए मोबाइल फोन की स्क्रीन पर चलते हैं, वहां पर जो इंपोर्टेंट बातें हैं सिर्फ वो मैं आपको दिखलाता हूं। 2-3 बातें हैं जो कि बहुत ही इंपोर्टेंट है, वो चीज मैं आपको दिखलाता हूं, फिर हम बात करेंगे कि यहां पर अभी आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, अगर करना है तो फिर कितना करना है। देखिए सर फाइनली हम आ चुके हैं अपने मेन स्क्रीन के ऊपर। यहाँ पर थोड़ा सा आपको सब्र रखने की जरूरत होगी। तो यहाँ पर आप देख पाएंगे कि बेस्ट रिटर्न फंड्स, समझ रहे हैं, 3 महीने में लगाई 19% की छलांग, इन फंड्स में दिखी शानदार मजबूती, समझ रहे हैं। उसके बाद अगर यहाँ पर आएंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है कि भाई इंफ्रास्ट्रक्चर फंड ने पिछले 3 महीनों में औसतन 19.40% का रिटर्न्स दिया है, समझ रहे हैं ना। हालांकि एक साल का औसत रिटर्न्स अभी भी -3% में जा रहा है, समझ रहे हैं ना। तो ये सारी बात है, मतलब अभी आप देखें तो पिछले 3 महीने में अच्छा रिजल्ट रहा है, लेकिन अभी 1 ईयर का रिजल्ट आप देखेंगे तो अभी भी आपको माइनस में ही शो होंगे, समझ रहे हैं ना। उसके बाद यहाँ पर चलिए एक चीज मैं आपको जो दिखलाना चाह रहा हूँ, जो हमारा इंपॉर्टेंट चीजें, सिर्फ मैं वही चीजें आपको दिखला रहा हूँ, ठीक है ना। यहाँ पर आएंगे तो देखिए यहाँ पर जो है ना कुछ फंड्स है, कुछ म्यूचुअल फंड्स है जो कि जहां पर तेजी देखने को मिली है। देखिए
3 महीने की अवधि में जिन फंड्स ने सबसे अच्छा प्रदर्शन किया है उनमें इन्वेस्को इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर फंड है, जिन्होंने 26.82% का रिटर्न्स दिया है। और जबकि LIC MF इंफ्रास्ट्रक्चर की अगर बात की जाए तो यहाँ पर 26.20% के रिटर्न्स रहे हैं। उसके बाद अगर बात की जाए तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कोटक इंफ्रा एंड इकोनॉमिक रिफॉर्म्स फंड ने यहाँ पर 25% का रिटर्न्स दिया है। उसके बाद बंधन इंफ्रास्ट्रक्चर को देखेंगे तो 23% का रिटर्न्स दिया है। अब देखिए रैली, यहाँ पर जो रैली देखने को मिल रही है और इंफ्रास्ट्रक्चर स्टॉक के अंदर जो तेजी देखने को मिल रही है उसके यहाँ पर रीजन बताए गए, समझ रहे हैं ना। बहुत ही गौर से यहाँ पर देखने की जरूरत है, घबराने की कोई जरूरत नहीं है। देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं रैली के प्रमुख कारण, समझ रहे हैं ना। यहाँ पर नीचे अगर आप देखेंगे तो लिखा हुआ है इस तेजी के पीछे 2 मुख्य कारक हैं, 2 मुख्य रीजन है, जो 2 मेन रीजन है, समझ रहे हैं ना। सबसे पहला क्या है, RBI के जरिए संभावित ब्याज दरों में कटौती की उम्मीदें, यानी यहाँ पर जो है ना लगातार पिछले कई महीनों में जो देखे हैं तो MPC वगैरह की जो मीटिंग हुई है तो वहां पर ब्याज दरों में कटौती की गई है और आगे इसी तरह की उम्मीदें RBI से रखी जा रही है कि भाई आगे आने वाला टाइम में भी ब्याज दरों में कटौती की जाएगी। तो ये सबसे पहला रीजन है जिसकी वजह से जो है ना यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर स्टॉक्स के अंदर तेजी देखने को मिल रही है, समझ रहे हैं ना। अगर दूसरे रीजन की अगर मैं बात करूं तो डिफेंस, यहाँ पर जो है ना यहाँ पर आप देख सकते हैं दूसरा डिफेंस सेक्टर में आई तेजी, मतलब डिफेंस सेक्टर में तेजी आई। अब डिफेंस से रिलेटेड जो भी चीजें हैं ना वहां पर तेजी देखने को मिलेगी और डिफेंस स्टॉक्स में तेजी, डिफेंस सेक्टर में तेजी, ये दूसरे स्टॉक्स के अंदर भी तेजी पैदा कर रही है, ये कहने का मतलब है। उसके बाद अगर देखेंगे यहाँ पर तो BSE इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर इंडेक्स में शामिल कंपनियों ने भी इस रैली में योगदान दिया है। मतलब BSE इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर जो इंडेक्स है इसके अंदर जो भी कंपनीज है उन कंपनीज के जो रिजल्ट है उनके रिटर्न्स जो है उनको भी आप देखेंगे तो भाई यहाँ पर आपको अच्छे खासे रिटर्न्स देखने को मिलेंगे। जैसे अगर मैं बात करूं तो NBCC ने 68% का रिटर्न्स दिया है, 68.97% का रिटर्न्स दिया है। और उसके बाद अगर बात करें तो इरकॉन इंटरनेशनल ने यहाँ पर 55% का रिटर्न्स दिया है और कल्पतरू प्रोजेक्ट्स ने यहाँ पर 38% का रिटर्न्स दिया है और अडानी पोर्ट्स ने यहाँ पर 36% का रिटर्न्स दिया है। तो कुल मिलाकर जो ये सेक्टर की कंपनी है, मतलब इस इंडेक्स में रहने वाली जो भी कंपनीज हैं उनके रिजल्ट भी ओवरऑल अच्छे आए हैं। तो ये कुल मिलाकर आप 2 की जगह 3 रीजन आप मान सकते हैं जिसकी वजह से यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर स्टॉक के अंदर तेजी है और इसी की वजह से इंफ्रास्ट्रक्चर फंड के अंदर भी तेजी देखने को मिल रही है। अब देखिए यहाँ पर एक बात और भी है, पिछले 3 महीने का रिटर्न्स अगर देखेंगे तो 19% का यहाँ पर नजर जरूर आता है, लेकिन ये रिटर्न्स हमारे लिए इंपोर्टेंट नहीं, क्योंकि जब हम यहाँ पर निवेश करेंगे या करने के बारे में सोचेंगे तो भाई कौन सा ऐसा इन्वेस्टर्स है जो यहाँ पर 3 महीने के लिए निवेश करेगा, कोई नहीं निवेश करेगा। तो लॉन्ग ड्यूरेशन के जो रिटर्न्स है ना हमारे लिए वही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसीलिए बहुत ज्यादा पैसे आपको यहाँ पर लगाना नहीं है, सोच समझ कर खैर पैसे लगाना है। कितना लगाना है चलिए वो भी समझ लेते हैं। फाइनली इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर को लेकर कई सारी ऐसी इंपॉर्टेंट बातें थी जो कि मैंने आपको डेटा के रूप में दिखला दिया है। अब देखिए यहाँ पर बात आती है कि हमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो बेशक मुझे ऐसा लगता है कि भाई आने वाले 4 से 5 साल 6 साल के लिए आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। मतलब 5 साल का अगर ड्यूरेशन रखे तो ज़्यादा बेटर होगा, उससे ज़्यादा भी जाना सही नहीं है, क्योंकि थीमेटिक फंड है और थीमेटिक फंड में बहुत ही ज़्यादा लंबे समय के लिए 8 साल 10 साल या फिर इसे प्लस के टाइम पीरियड के लिए निवेश करना सही नहीं है। क्योंकि अगर हमें इसे प्लस के टाइम पीरियड के लिए निवेश करना है तो मैं ये कहूँगा कि भाई स्मॉल कैप और मिड कैप के अंदर हम क्यों नहीं जाएंगे, क्योंकि वहां पर रिटर्न्स ज्यादा बनने के चांसेस है, समझ रहे हैं ना। वहां पर रिस्क रहेंगे तो लॉन्ग ड्यूरेशन की वजह से रिस्क हमारा डिक्रीज हो जाता है, तो इसलिए हम वहां पर निवेश करेंगे। लेकिन हमारे को इतना लंबा समय जाना नहीं है, तो 4 से 5 साल के लिए आपका अगर ड्यूरेशन है तो अच्छा है निवेश करने के लिए। प्लस अब बात करते हैं कि भाई कितना ज्यादा आपको निवेश करना चाहिए, तो मैंने बराबर कहकर रखा हुआ है और अक्सर लोग इस बात को बताते ही है कि भाई सेक्टरल एंड थीमेटिक फंड के अंदर बहुत ही ज्यादा पैसे उन डालने की जरूरत नहीं है, बल्कि आप अपनी पोर्टफोलियो का और अपने कैपिटल का सिर्फ 10% ही आप निवेश करें तो ज्यादा अच्छा रहेगा, समझ रहे हैं ना। मतलब 1 लाख रुपए अगर आपको निवेश करना है या 1 लाख रुपए की पोर्टफोलियो बनाना है तो उसका 10% ही आप डालें, मतलब 10,000 रुपये ही आप डालें इस तरह के सेक्टरल एंड थीमेटिक फंड के अंदर। तो फाइनली वीडियो के अंदर जो भी इंपॉर्टेंट बातें करनी थी वो मैंने आपको बता दी है। फिर भी अगर किसी भी प्रकार का कोई सवाल रहता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। पहले से एक बात और भी बताइएगा कि इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर के बारे में, इस थीम के बारे में आपका क्या ख्याल है, आपकी क्या थिंकिंग है, आप कैसे सोचते हैं, कैसे देखते हैं इसको, और आने वाला 4-5 साल जो होने वाला है इंडिया के अंदर वो
स्ट्रक्चर के लिए कैसा रहने वाला है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। उम्मीद करता हूं कि वीडियो और इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी हो तो बस एक लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर ले। मैं फिर मिलता हूं किसी नेक्स्ट एंड इंटरेस्टिंग वीडियो में, जब तक के लिए ऑल द बेस्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग।